जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने आज जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर का दौरा किया और वहां पर अमरनाथ यात्रा को लेकर की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। पुलिस अधिकारियों ने अमरनाथ यात्रा के दौरान की जाने वाली सुरक्षा व्यवस्था के बारे में भी अवगत करवाया। दिलबाग सिंह ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। अपने दौरे के दौरान उन्होंने पत्रकारों से भी बात की। जी, श्री अमरनाथ जी यात्रा हमारी सालों से चली आ रही एक परंपरा है और हम सब लोग जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोग इसका स्वागत करते हैं यात्रा का। बीच में आपको पता है कि कोविड का दौर आया, 2 साल यात्रा हुई नहीं, फिर से यात्रा हो रही है और हम लोग इसकी तैयारी में सब लगे हुए हैं। कहीं लंगर, कहीं सेवा, कहीं पानी, कहीं सब चीज़ें जो इनका इंतज़ाम, कहीं रहना, तो उस तरह के सारे इंतजाम डिप्टी कमिश्नर कठुआ मेरे साथ हैं, एसएसपी कठुआ मेरे साथ हैं। ये क्योंकि हमारा एंट्री पॉइंट है यात्रा का, तो हमारी ये कोशिश रहती है कि जब बाहर से कोई टूरिस्ट या यात्री यहाँ पर आए तो स्टेट में पहले जब कदम रखता है तो उसका अच्छे से स्वागत भी हो, अच्छे से उसको देखा जाए और उसको बाकी चीज़ों के बारे में ब्रीफ़ किया जाए कि बाकी जो सुविधाएँ रहने की, बैठने की, बाकी चीज़ें कहाँ हैं। तो ये पॉइंट क्योंकि उस लिहाज से चुना गया है और मैं देखने आया था कि इस पॉइंट के ऊपर किस तरह की ज़रूरतें होंगी, किस तरह के इंतजाम होंगे। मुझे डीसी साहब ने, एसएसपी साहब ने बताया है कि किस तरह का जहाँ पर लोगों की आमद पर उनकी रिसेप्शन का इंतजाम होगा और क्या क्या चीज़ें उसके लिए कर ली गई हैं और क्या अभी करना बाकी है। मैं पूरा हाईवे भी देखते चला आया हूँ। एसएसपी जम्मू के एरिया में एसएसपी जम्मू से चर्चा हुई, सांबा के एरिया में एसएसपी सांबा से चर्चा हुई और अब कठुआ के एरिया से एसएसपी कठुआ बराबर वहाँ से मेरे साथ चल रहे हैं। मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ये यात्रा जैसे पहले अच्छे तरीके से यात्राएं चलती हैं, उसी तरीके से ये यात्रा भी बड़ी साफ़ सुथरी होगी और स्मूथ चलेगी। सर इस बार नया चैलेंज है। देखिए, पाकिस्तान की एजेंसीज जो अमन के साथ हमेशा से जहाँ पर लोगों के साथ खिलवाड़ करते चले आई हैं, उनकी ये कोशिश रहती है कि लोगों की ज़िंदगी में खलल डालना, लोगों को नुकसान पहुँचाना, उसके नए नए तरीके ईजाद करें। बड़ी बड़ी आईडीज़ के साथ आजकल स्टिकी बम, उस तरह की बाकी नकलो हरकत भी पार से, जो कि शर्मनाक है अपने आप में, क्योंकि इंसान की जान लेने के लिए इस तरह की चीज़ें जो वो करते चले आ रहे हैं उसमें और उन्होंने बदलाव किया है। हम लोग भी अपनी तरफ से उसके लिए जो सुरक्षा के और ज़्यादा ज़रूरतें हैं, उनके लिए जो और सिक्योरिटी की प्रिकॉशंस की ज़रूरत है वो लेंगे। बीती रात बदरवा में भी हालात बिगड़े हैं, कर्फ्यू इम्पोज किया गया है। क्या देखते हैं कि सोची समझी साजिश है कि अमन और शांति का माहौल, भाईचारे का माहौल खराब किया? देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग हमारी सफ़ों में ऐसे भी होते हैं जो जिम्मेवारी से काम नहीं लेते हैं, जो बेहुदा हरकत करते हैं, जो नहीं करनी चाहिए, गलत बोलते हैं जो नहीं बोलना चाहिए। उसमें क्या होता है कि आम लोग जो हैं वो उनके सेंटिमेंट्स को अगर कोई हर्ट करता है तो उसमें छोटी मोटी रिएक्शंस आती हैं। एहतियातन जो है बदरवा में कर्फ्यू रखा गया ताकि इस तरह की कल कोई हरकत हुई जिसके चलते लोगों में थोड़ा सा रोष था, तो हम लोग बातचीत भी कर रहे हैं। एडिशनल डीजी और डिविजनल कमिश्नर को वहाँ भेजा गया है, वो दोनों इस वक्त बदरवा में हैं, सिचुएशन पे वॉच रख रहे हैं और हम लोग जल्द ही सिचुएशन जो है उसको नॉर्मल लेवल पे ले आएंगे। सर, मीडिया के माध्यम से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे वहाँ के लोगों को? मीडिया की तरफ से यही संदेश है कि हर कोई आदमी जिम्मेवारी से काम ले। अगर कोई गलत नकलो हरकत करता है तो वो एक जन होता है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है, उसको माफ़ नहीं किया जाता है। मगर खामखा में उसके चलते बहकावे में आकर के या किसी के उकसाने पर हम लोग सड़क पे निकलें या प्रोटेस्ट करें और अपने ही काम को ख़राब करें और अपना जो आपसी भाईचारा उसको ख़राब करें, ये अक्लमंदी की बात नहीं है। किसी के उकसाने पर या किसी की ऐसी हरकत पर हम लोगों को रोष करने की इजाज़त तो है, मगर हम लोग इस हद तक न ले जाएं कि पुलिस को फोर्स का इस्तेमाल करना पड़े और फिर सख्त कार्रवाई करनी पड़े। पंजाब के हालात भी अच्छे नहीं है, वहाँ मिलिटेंट आउटफिट्स फिर से अपना सिर उठा रही है, तो हमारे जम्मू कश्मीर पर डायरेक्टली असर पड़ता है। अमरनाथ यात्रा भी है, कैसे असर? पंजाब की पुलिस और जम्मू कश्मीर की पुलिस मिलकर काम करते हैं। हमारी ये कोशिश रहती है कि जो हमारी एक दूसरे के साथ जिम्मेवारियाँ मिलके निभाई जा सकती हैं उसके ऊपर चर्चा में भी रहें
हमारी इस तरफ की पुलिस कठुआ की और पठानकोट वाली साइड पे दोनों का आपस में रब्ता रहता है। मेरा और डीजी पंजाब का भी आपस में बातचीत होती रहती है, रब्ता रहता है। हम लोग यात्रा की दृष्टि से जो भी चीज़ें ज़रूरी होंगी जिस तरह के रब्ते की और मिलके काम करने की, मिलके काम करेंगे। सब लगातार पाकिस्तान की ओर से ड्रोन भेजे जा रहे हैं, इस तरह का मटेरियल जो है वो भेजा जा रहा है। हालांकि कठुआ पुलिस और जम्मू पुलिस जो पूरी तरह से सतर्क है, किस तरह से देखते हैं हालात? देखिए, ड्रोन की एक नई चुनौती बन के आई है जिसको पाकिस्तान की एजेंसीज़ के इशारे पर, पाकिस्तान ISI के इशारे पर वहाँ के जो टेररिस्ट आउटफिट हैं वो IDs, असला, अमनीशन, इस तरह का सामान लाने के लिए, नारकोटिक्स लाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी जो उनकी नकलो हरकत है उसको नाकाम किया गया है। बहुत सारी खेप जो उधर से आई थी उनको पकड़ा गया है। हाल ही में जो कठुआ पुलिस ने भी इसमें एक बहुत अच्छा काम किया जिसमें वहाँ से IDs और बाकी सामान भेजा गया था। जो राइफल से लॉन्च होने वाले ग्रेनेड है वो भेजे गए थे। और मुझे लगता है कि इस तरह की नकलो हरकत जो करी जा रही है जहाँ पर अमन को ख़राब करने के लिए, लोगों के नुकसान पहुँचाने के लिए है, लोग भी इसमें हमारा समर्थन करते हैं, सहयोग करते हैं और हम लोग अच्छे से इसको निपटा रहे हैं। मेरे ख्याल में इस चुनौती का भी ठीक तरीके से जवाब दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।